माना कि जुल्मतों के हर सिमत हैं अंधेरे, लेकिन कभी तो होंगे इंसाफ के सवेरे। महकेंगे गूंचे और गुल, गाएगी कोई बुलबुल, हालात की सदा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका उमर हसन और आज की पॉडकास्ट एक दुखी दिल के साथ करने जा रहा हूं। एक ऐसे टॉपिक के ऊपर करने जा रहा हूं जिससे इस वक्त लाखों नौजवान बच्चे बच्चियां मुतासर हैं और जो पाकिस्तानी अशराफिया की करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। ये वो काम किया है कि जिससे जो है वो नस्लें उन ये वो काम किया है कि जिससे नस्लों को तकलीफ पहुंची है, जिससे उन लोगों को तकलीफ पहुंची है जिनके ऊपर आगे इस मुल्क ने चलना है, जो कि मुल्क का मेमार थे। मैं बात कर रहा हूँ इंटर बोर्ड ऑफिस की बेहिसी की और लाखों बच्चे और बच्चियों के मुस्तकबिल पे दांव लगने की। और इसके लिए आज मैंने जो है वो हमारे जो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सोशल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, मुतअद्दिद शोबों में काम करते हैं, अम्माद ज़िया साहब, उनको ज़हमत दी है। अस्सलाम वालेकुम अम्माद, बहुत शुक्रिया इतने ही शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। वालेकुम सलाम उमर, कैसे हैं? खैरियत से आप? और आपने जिस टॉपिक पे बुलाया है तो डेफिनेटली आना था और बिल्कुल आना था। और शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। अम्माद क्या हो रहा है यार? ये मतलब किधर जा रहे हैं हम लोग? उमर, आप बच्चों के हवाले से अगर बात कर रहे हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो मीडिया पे एस्केलेट कर रही हैं हमें नज़र भी आ रही हैं, मगर उसके साथ लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू जो है वो निगलेक्ट कर रहे हैं। यार मुझे एक बात बताओ कि कराची शहर के लाखों बच्चे फ़ेल किए गए, इज़ दैट ट्रू? जो मेरे बिल्कुल। पास फ़िगर आई है तकरीबन 1,60,000, 1,44,000 मैट्रिक और इनके बच्चे फ़ेल कर दिए गए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उस हुँ, एक बच्चे के साथ वीडियो की है हुँ, और उसी की तसलसल में मैंने फिर आपको ज़हमत दी हुँ। है। मैं कुछ एआई एक्सपर्ट्स को भी मैंने अभी बुलाया है कि हम इसको जो है वो टेक्निकली भी इवैल्यूएट करें। लेकिन अब वो बच्चा 85-87% उसकी मैट्रिक के अंदर आई, एक ब्राइट कैरियर, वो बिल्कुल मेरे पास सुसाइडल कंडीशन के अंदर आया। मतलब वो कहता है कि सर मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ या इस मुल्क से चला जाऊँ, मैं क्या करूँ? उमर यार देखिए, पहले तो मैं आपको जो मैंने एस्पेक्ट देखी है और जो मुझे एक बात बताओ कि सप्ली का जो एक पेपर चेक हो रहा है कितने का हो रहा है? तकरीबन 600 रुपये का। 600 का। 600 का मल्टीप्लाई बाय करो 1,60,000 से तो ये 8.5-9 करोड़ रुपए बन जाते हैं एक पेपर के। बिल्कुल। दिस इज़ फाइनेंशियल टेररिज्म विद कराची। आप 2 पेपरों से कर लो, अमाउंट डबल होती है। 3 पेपरों से कर लो तो ये तो करोड़ों की कहानी चली गई है। हम इस एस्पेक्ट को क्यों नहीं, जो भी कर रहा है हम इस चीज़ को क्यों फॉरगेट कर रहे हैं कि कराची वालों को किस तरीके से फाइनेंशियली तौर पे टॉर्चर किया जा रहा है। और ये अभी से नहीं हो रहा है। सप्ली के अंदर 5 एक बच्चे का नहीं लगाओ, जो 1,60,000 बच्चे फेल हुए हैं, कोई एक पेपर को एवेल्यूएट करवाएगा, कोई 2 को करवाएगा, कोई 3 को करवाएगा। वो बच्चा अभी 4 में अभी फेल होकर 4 आया। में जो 80% ए प्लस ग्रेडर था, जिसका आपने अभी इंटरव्यू भी लिया है, जिसकी रील भी चलेगी, जो तुम्हारे पास मौजूद है, ऑन क्लिप मेरी अभी उससे बातचीत हुई है। वो ए1 ग्रेडर बच्चा और दिल्ली स्कूल का पढ़ा हुआ 4 पेपर में उसको फेल करा दे गया और आई हैव सीन हिज आईज, ही इज क्राइंग लिटरली। और आप एक चीज़ बताओ कि ये तो धंधा बन गया भाई, कि आप इनको फेल करो और इनसे पैसे बटोरो। तो हम इस एस्पेक्ट को क्यों फॉरगॉट, क्यों भूल रहे हैं कि हमें तो भाई ये फाइनेंशियली तौर पे जो है और जिस तरह टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये तो समझ से बाहर है। ये तो एक फाइनेंशियल टेररिज्म है। इट शुड बी इंक्वायर्ड कि ये जो किया जा रहा है किस तरीके से किया जा रहा है, पैसा कहाँ। मतलब वे आउट क्या है? देखें, मसला ये है अहमद कि आप किसकी तरफ देखेंगे। अदलिया जो है वो लोगों के बेडरूम के केसेस सॉल्व करने में लगी हुई है। पूरा मुल्क जो है वो 4 आदमियों की अना का शिकार हुआ है इस वक्त। आई एम सॉरी, लेकिन ये हकीकत है ना। मतलब इस 1.5-2 लाख बच्चों का कोई नहीं सोच रहा, इस पे कोई बात नहीं। अच्छा, जो बात कर रहे हैं वो भी मतलब अब गवर्नर साहब जैसी शख्सियत भी सिर्फ जो है वो वादे और
सपोर्ट और फलाना या दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो दुकान चमकाने पे जब लग जाएंगी, तो भाई ये बच्चा कहाँ जाएगा, इसको क्या करें, समंदर में फेंक दें इसको ले जाकर, क्या करें इनका। उमर देखिए, पहली बात है, आपको पता है कि बीइंग अ मुस्लिम थोड़ा मजहब की भी तरफ जो रुझान है इंसान के अंदर होना चाहिए। पहली बात है, बीइंग अ मुस्लिम जो है हमारे मजहब में साफ है, मायूसी कुफर है। अपने रब से कभी मायूस ना हो। और इंसाफ कौन करेगा? आप किससे एक्सपेक्टेशन करते हो? सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला हमारा मालिक मौजूद है, सही है, या रहमान या रहीम। जब उसकी बारगाह में जाके मसला सारा ये है कि हमने जो है अपने जहनों में अलग-अलग लुक तराश करके रखे हुए हैं कि ही इज़ गोना सॉल्व आवर प्रॉब्लम। यार उमर, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं, हमारे बच्चे सुसाइड की तरफ जा गए हैं, आए मुझे लोगों के मैसेजेस आए हैं कि जो बच्चा है हमारा वो सुसाइड की तरफ गया है, मगर हम क्यों जाने दें, उन बच्चों को क्यों जाने दे रहे हैं? दुआ मांगने का सबसे प्यारा तरीका जो है सूरह आराफ की आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला कहते हैं, मेरे इस्माए हुस्ना के साथ मेरे नाम लिख के मांगो मुझसे। और यार वो रहीम है, करीम है, वो कहार भी है। मतलब आप भी सही ये है? कह रहे हैं कि दुआ, मतलब इस वक्त सिर्फ दुआ वाला एस्पेक्ट रह गया है, मैं ये नहीं कह रहा। दवा करने का मतलब इस सिस्टम की करेक्शन का से अगर अल्लाह ही उतर के कर दे तो कर दे, इंसान नहीं कर सकता। उमर देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं कि जो मीडिया पे बहुत चीज़ें फ्लोट होती हैं, मगर बीइंग अ मुस्लिम हमें तहकीक करने का हुक्म है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अभी मोस्ट रीसेंट डेवलपमेंट जो भी मेरे पास मैसेज आया, जो भी कॉल आ रही थी, तो आपने भी यही कहा था मुझे क्या कॉल आ रही है, द मैसेज विच आई रिसीव के इंक्वायरी कमेटी बन रही है जिसका हेड एनईडी के डीन को बनाया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आईडीए के डिप्टी डायरेक्टर भी शामिल हैं, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, यानी कराची के डोमेन के लोग इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे। दैट्स गोना बी अ वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि इंटर की जो कॉपीज वगैरह होती हैं, मैट्रिक की जो कॉपीज होती हैं, अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो मुझे, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो मैंने पढ़ा है 30 दिन के बाद वो डिस्कार्ड कर दी जाती है, ठीक है। मगर अब ये जो मामला जिस तरह उठाया गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स विल बी, मुझे इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अंदर 2-3 मामला जो बड़े शक के आए। एक मामला ये आया कि इंटर बोर्ड का ये ऐलान हुआ कि मशीन का एरर था, मैट्रिक बोर्ड का, इंटर बोर्ड का, कि मशीन का एरर था कि 2 हिस्से हमने लेने थे, 1 हिस्सा हमसे हो गया, यानी एक बंदे के बच्चे के 85, तो हमने 8 एवेल्यूएट कर दिया, उस मशीन ने 5 नहीं किया। तो उसमें मेरा एक सवाल आता है, यार देखो, अगर मैं टाइपराइटर यूज़ कर रहा हूँ, सही है, द एरर शुड बी, अगर एरर होगा मशीन का एरर, तो 100 के 100% पे एक ही एरर आएगा, या वो ये कहेगा कि यार उमर के वक्त ये एरर खत्म हो जाएगा, अम्मा के वक्त ये एरर आ जाएगा? मुझे जवाब दीजिए भाई इसके ऊपर। ये बड़ा समझदार एरर था। मतलब वैसे तो हम टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ही नाबलद रहना चाहते हैं। जब अभी वो थोड़े दिन पहले हमारे इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से जो है वो एतराज़ बरत दिया, चले आपने ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक ये इंटर बोर्ड ऑफिस में अप्लाई की, लेकिन ये इतनी समझदार टेक्नोलॉजी थी कि इसने सिर्फ उर्दू बोलने वालों को, कराची के लोकल डोमिसाइल रखने वालों को जो है वो फेल कर दिया, और अगर आपकी जबान चेंज थी तो ये आप पास हो गए। और आप दूसरी बात ये है, देखें अभी आई एम सॉरी कि मुझे ये बातें करनी पड़ रही हैं, लेकिन ये ट्रुथ है ना जो एग्जिस्ट करता है इस सोसाइटी के अंदर। अभी वो बच्चा मुझसे ये बात कर रहा था, मैंने उससे बात की कि बेटा क्यों परेशान हो रहे हो, अब चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ये जो है अभी जो आपने भी बात की कि जी कमेटी बन रही है, तो कहता है सर यहाँ पर जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो शराब और शहद की बोतल में फर्क नहीं कर पाता, आप जो है वो कह रहे हैं कि कमेटी मुझे इंसाफ देगी। जब सिस्टम के ऊपर से इन बच्चों का ट्रस्ट ही हट गया है, तो आप क्या समझ रहे हैं हम कहाँ खड़े हैं? उमर देखो, सिस्टम पे ट्रस्ट खत्म होने की बात जो है, आप कह रहे हैं कुछ हद तक जो है आपकी बात मैं दुरुस्त मानता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है जब इतना बड़ा डोमेन ये बात कर रहे हैं, मगर देयर आर गुड एग्जांपल एज वेल। आप अगर समझ रहे हैं कि देयर आर पीपल इन जुडिशरी हु वर्क्स डे एंड नाइट, सही है, कि वो आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहे होते हैं, दे आर गुड एंड बैड एग्जांपल एवरीवेयर। मगर हम हमेशा बैड एग्जांपल्स को क्यों फॉलो करें? हम गुड एग्जांपल्स की बात करें। अभी मैं एक साहब का, मैंने 1-2 पर्चे मैंने नोट भी किए, क्योंकि मैं हर चीज़ वो नहीं कर सकता था। लेट मी कम टू द पॉइंट। अच्छा, जो इसमें मैंने खाली इंटर रेगुलर आर्ट्स का लिया है, इंटर रेगुलर आर्ट्स में 11,736 बच्चे अपीयर हुए थे, सही है।
2298 बच्चे तकरीबन 6 पेपर्स में पास हुए हैं, जो तकरीबन 19 या 19 पॉइंट समथिंग % बनता है। उसके आगे जो बच्चे फेल हुए हैं 5 पेपर में तकरीबन 19% ही पास हुए हैं, 4 पेपर में 21% पास हुए हैं। यानी इस तरीके से 11,000 में से भी तकरीबन 2,000 बच्चे नहीं 9,000 बच्चे इन्होंने फेल करार दे दिया है। अब 9,000 को आप पेपर वाइज स्क्रूटनी लगा लो इनकी, मैं लाखों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यही 9,000 पे तकरीबन 56 से 60 लाख रुपए का स्क्रूटनी का मैं 50% पे ले रहा हूँ। मैं हर बच्चे की स्क्रूटनी लगा रहा, मैं 50% पे ले रहा हूँ कि जिसका एक पेपर रुका हो, जिसके 2 पेपर रुके हो, जैसे 2240 है उसका 50% कर दो, 50% तो करेगा वो। और यार उमर, मुझे एक चीज़ बताओ कि स्क्रूटनी का हमें ऐलान किया गया था, स्क्रूटनी के पैसे नहीं लिए जाएंगे, गवर्नर हाउस की तरफ से ऐलान हुआ था। ये कौन लोग हैं कि गवर्नर साहब के इतने अच्छे इकदाम को उन्होंने फॉलो नहीं किया? गवर्नर साहब को चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करें कि कौन लोग हैं जो कि निगरान वज़ीर आज़म के सेटअप को एक बुरा नाम देने के दरपा हैं, और इस चीज़ पे उनको हमारे जो निगरान वज़ीर आला हैं और मकबूल साहब जो राइट जज भी हैं, माशाल्लाह उन्होंने जो काम किया यार, बहुत अच्छा काम किया जो उन्होंने एनएडी का जो अभी, और उसमें मैं एक जमात को अप्रिशिएट करूँगा, जमात इस्लामी, हाफिज़ नईम साहब जिस तरीके से खड़े हुए हैं उन बच्चों के साथ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं हूँ, ना मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू है, आपको पता है इस चीज़ का, क्योंकि मेरे दोस्त एमक्यूएम के अंदर भी हैं, पीटीआई के अंदर भी हैं, ठीक, आप हंस रहे हो इस बात पे, सही है, हर जगह दोस्त हैं, फौज में भी मेरे दोस्त हैं, कि बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हम सबको पीपल्स पार्टी में भी मेरे दोस्त हैं। असल मसला हमें सियासी जमातों से नहीं है, ना हमें किसी से कोई वाबस्तगी है, ना हमें रखनी है। हमें असल प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारा यूथ है, इसको ये जो फाइनेंशियली क्रंच्ड अप हुए हैं, और सबसे ज़्यादा ये जो वालिदैन को मेंटल प्रेशर आया है, जो इन बच्चों को मेंटल प्रेशर आया है, इसकी कॉम्पनसेशन कौन करेगा? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें उमर, पहली बात ये है कि हमारा जो कराची वालों का, मेरी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी माशाल्लाह के वेल एजुकेटेड पीपल, तो कुछ देखें, हमें खाली बीमारी का पार्ट टाइम इलाज नहीं करना, बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है। इज़ दैट राइट? आप एग्री करते हैं? बिल्कुल ठीक है। पहली बात है कि एक कमेटी बनाई जाए, ये 3 तो बैठे हैं, उसके साथ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक है, जिसके अंदर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी या आर्म फोर्सेस, अदलिया, सहाफ़ी और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव जो है ये मौजूद हो। सही है, ये काम हो। पहला ये मुतालबा है कि जिन्होंने, हमें खाली मार्किंग चेक नहीं करना, नो, हमें उस बच्चे का कंटेंट भी चेक करना है, उसने क्या लिखा है, और हमें वो जो कमेटी बैठे वो खाली इस चीज़ पे गौर करे, इस चीज़ पे फोकस करे कि ये पेपर चेक किसने किए हैं। हमें वो लिस्ट नहीं चाहिए, वो लिस्ट आपके पास होगी, वही बात है, वो आपका प्राइवेट मैटर है। आया दोज पीपल आर केपेबल ऑफ चेकिंग, उनकी डिग्रियां चेक होनी चाहिए, उनका डोमेन चेक होना चाहिए, उनके अपने इम्तिहान होने चाहिए बैठाकर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में, हाई लेवल यूनिवर्सिटी में, जैसे एनआईटी है, आईबीए है, और अच्छे एग्जाम्पल। ये खुद कितने काबिल हैं, इनको इंटर का पेपर ये खुद भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? अच्छा, और इन्वेस्टिगेशन मैंने एजेंसीज की क्यों बात की है कि ये बीच में जो है ना कोई इस तरह की, और जब पेपर चेक हो रहे हों तो जिस बच्चे के, आप कराची के 20 या 30 कॉलेज उठा लो, 20-30 स्कूल उठा लो, सही है, जो स्कूल्स हैं नॉमिनेट करें अपने 5-5 बच्चे खाली, ज़्यादा नहीं, क्योंकि लाखों बच्चों को चेक करना ना बड़ा मुश्किल मरहला है। उन 5 बच्चों को उठाएं आप सैंपल के तौर पे, जब पेपर चेक हो तो उनका उस्ताद मौजूद हो जो उस बच्चे की राइटिंग पहचानता हो। इट शुड बी नेसेसरी, क्योंकि हमने सुना है कि बाज़ औक़ात कि कॉपीज़ चेंज हो जाती हैं। अल्लाह ना करे, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, मगर देखें लोगों के जहन में जो बदगुमानी है उसका इलाज तो होना चाहिए ना, ठीक है, तो ये तो, और ये बदगुमानियां भी नहीं है ना। देखें अभी मीडिया की जीनत बना हुआ है कि वो जाली मार्कशीटें निकल रही हैं, वो उनके रेट हो रहे हैं, एक तरफ जो है वो वालिदैन और बच्चे जो है वो कर्व की कैफियत में, दूसरी तरफ जो है वो हमारे यहाँ की एजुकेशन माफिया जो है उन्होंने अपने जो आप जिसको जो एजेंट्स होते हैं वो दिए में कि जाली मार्कशीट का ये रेट, फलानी मार्कशीट का ये रेट, एक पेपर में पास कराने का ये रेट, 2 पेपर में पास कराने का। या तो इन
मतलब अगर आप ये समझते हैं कि इन बच्चों ने ही पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, और जो कि यूथ के अलावा आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं, आपके पास क्या, मतलब जो हमें आज तक मिला है वो क्या मिला है 76 सालों में। तो अगर इस यूथ को एम्पावर करना है तो ये इस प्रोसेस को साफ होना चाहिए, और जो अगर ये लोग इन्वॉल्व मिलें तो फिर आप नहीं समझते कि जो इसके कर्ता धर्ता हैं, इस पूरी टीम को सजाएं होनी चाहिए, और इनके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो इनसे, मतलब ये एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए कि पाकिस्तान में अगर किसी ने यूथ के साथ, जो कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी हमें यूथ की बड़ी फिक्र है, चाहे वो निगरान वजीर आला साहब हों, चाहे वो गवर्नर साहब हों, चाहे वो निगरान वजीर आजम साहब हों, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हों, हर आदमी यूथ की बात करता है ना। तो क्यों नहीं वो ग्राउंड के ऊपर इसको प्रूफ करे कि देखो हमारे बच्चों के साथ गलत किया था तो हमने इस पे एग्जाम्पल सेट करी। आप नहीं समझते कि वो डिफाइनिंग मोमेंट आ गया ये पाकिस्तान यार के लिए? भाई देखिए, पहली बात है, मैं आपने बीच में भी एक बात की, मैं उसका भी जवाब देना चाहूँगा। आपने एक बात की उर्दू स्पीकिंग बच्चों के साथ ज़्यादती। यार उर्दू स्पीकिंग बच्चों के साथ ना, कराची इज़ अ मल्टी कॉस्मोपॉलिटन सिटी। हमारे बच्चा उर्दू स्पीकिंग बहुत, मैं खुद उर्दू स्पीकिंग हूँ यार। पठान भी शामिल है इसमें, पंजाबी भी शामिल है, आपकी जो फोर्सेस वाले हैं उनके बच्चे भी शामिल हैं। ये पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है। मैं अगर आप बता दूं इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम, आप एक चीज़ बताओ, मैं ये चीज़ें मैं माजरा चाहता हूँ, कुछ लिख के लेके आया। हमारे एक दोस्त बड़े मोहतरम थे, उनका बड़ा प्यारा इंटरव्यू आया था जो मैं देख के आया। जो कराची बोर्ड का रिजल्ट है वो आपको पता है कि प्री इंजीनियरिंग का है 25%, प्री मेडिकल का 34%, सक्खर बोर्ड का प्री इंजीनियरिंग का 77%, प्री मेडिकल का 89.4%, घोटकी का 82.6%, प्री मेडिकल का 90%। इस तरह खैरपुर का प्री इंजीनियरिंग का 83.8% और प्री मेडिकल का 85%। आप मुझे बात बताएं, इस चीज़ से कराची के दिल में सिंधी भाइयों के लिए क्या चीज़ जाएगी? हालांकि सिंधी भी फेल हो रहा है। ये एक सोची समझी साजिश की जा रही है कि आपस में कि इन कौमियतों को इतना बदजन किया जाए कि हम कौमियत की बुनियाद पर आपस में एक दूसरे से नफरत करें। ये जो है ये छोटी साजिश नहीं है भाई। इसके रूट्स अगर आप देखना चाहेंगे ना, ये बड़े आपको गहरे मिलेंगे। मैं अपनी एजेंसीज और फोर्सेस की बात बार बार क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आई हैव फुल फेथ ऑन देम। आप अगर उनको देखें, आप अगर मेजर, हम बहुत सी बातें करते हैं, हम आजकल जो इंसिडेंट हुआ है, मैं मानता हूँ देयर आर गुड एंड बैड एग्जाम्पल्स, मैंने आपके सामने कहा है, मगर इस फोर्स में जो मेजर कदीर जैसे लोग भी शामिल हैं। जो कुलभूषण को जिस बंदे ने पकड़वाया वो अरबपति बंदा था, वो किस तरह रातों को सोता था, क्या करता था वो भी तो लोग हमारे अंदर शामिल हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि ये जो साजिश की जा रही है, कराची के बच्चों में जो मायूसी फैलाई जा रही है, और मुझे उमर 2-3 चीज़ों का आपसे भी सवाल चाहिए। फ़र्ज़ करो तुम्हारी मेरी सैलरी 40,000 रुपये है, मैं पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, सही है। मेरे बच्चे के जैसा वो बच्चा है उसके 4 पेपर रुके हैं, 40,000 में अपना घर चलाऊँगा, मैं आने जाने किराया तकरीबन पेट्रोल 13 रुपये कल परसों फिर बढ़ा है, मैं रोज़ाना आना जाना कर सकता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल है? चाहे स्क्रूटनी फ्री हो रही हो, जाना तो पड़ेगा मुझे, मैं वो पेट्रोल के पैसे हैं। यार उमर, आप बात कर रहे हो 1.5 लाख बच्चा, ये 1.5 लाख बच्चा नहीं है, 1.5 लाख फैमिलीज़ हैं। 1.5 लाख फैमिलीज़ का मतलब है एक घर में कम से कम 6-6, 7-7 लोग होते हैं। इसका मतलब है कराची के लाखों, और कराची के 4 करोड़ आबादी अभी अपनी इक़्तिदार है आला, जो भी है हमारी फोर्सेस, हमारे वज़ीर आला, हमारे गवर्नर, हमारी अदलिया, हमारी जुडिशरी इस तरफ देख रही है। और अगर इस मौके पे मायूसी मिली तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन नहीं होगा। और हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान से मर मिटने वाले लोगों में से एक हैं। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, और जो इस किस्म की साजिशें कर रहे हैं अल्लाह ताला उन पे अपना कहर नाज़िल फरमाए। इस दुआ के साथ आप सब भाइयों से एक अपील है कि सुबह का जब भी आगाज़ करते हैं, अपने मालिक से किसी से उम्मीद ना रखें दुनिया में, अपने मालिक से दुआ करें और अल्लाह ताला हर चीज़ पूरी करे। बिल्कुल जी, हमारे पास वक्त की जो है वो किल्लत है, और इस दुआ के साथ अपनी इस पॉडकास्ट का अख्तिताम करते हैं कि अरबाब इख्तियार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट अम्माद ने दिया है कि ये पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है, इसको खुदारा लाइटली ना लीजिए। ये 1-1.5 लाख बच्चों का मुस्तकबिल अगर दांव पे लग गया ना, तो आपसे पहले जो है वो चंद हज़ार नहीं संभलते, ये लाखों कहाँ से संभालेंगे आप।
तो अब मेरी तमाम तर अरबाब इख्तियार से दर्दमंदाना अपील है कि इसको सीरियस ग्राउंड्स पे देखें और इसके अंदर जो है ना वो रिगार्डलेस ऑफ द एथनिक वैल्यू कास्ट सिस्टम जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको करार वाकई सजाएं मिलनी चाहिए।